हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दीप्तिका शो। आज बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको अगर नी पेन रहता है, आपको अगर घुटने में दर्द रहता है। इससे पहले हम कई चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है जो एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। आज हम बात करने वाले घुटने के दर्द के बारे में, यानी नी पेन के बारे में, कि आपको जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे नी पेन बहुत ज़्यादा क्यों होता है और इस टाइम पे आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नी पेन ये प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको होता क्यों है। आपका जो वजन है वो इस टाइम पे बढ़ रहा होता है, वेट आपका गेन हो रहा होता है, और वजन बढ़ने की वजह से कई बार वेन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से आपको नी पेन होता है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोग रेस्ट करने बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपका कुछ घर का काम ऐसा होता है, या कुछ वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, आप काफ़ी देर खड़े रह जाते हैं, या आप काफ़ी देर चेयर पे भी बैठ के टांगे लटका के बैठे रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपकी नीज पे पड़ता है और आपके नीज में पेन जो है हो जाता है। उसके अलावा कभी प्रेगनेंसी से पहले आपको कोई चोट लगी हो या प्रेगनेंसी से पहले आपको नी पेन होता हो, तो वो भी इस टाइम पे, क्योंकि वेट गेन हो रहा होता है, तो इस टाइम पे वो दर्द भी हो जाते हैं। कोई इंजरी वगैरह आपको हुई हो, कोई चोट वगैरह आपको लगी हो, उसकी वजह से भी पेन आपको हो सकता है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो, उसकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कई बार हम कुछ एक्सरसाइज पहले से ही करनी स्टार्ट कर देते हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस, और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं। होता क्या है कि कई बार एक्सरसाइज करने की वजह से स्क्वाट्स वगैरह आप करते हैं, तो वो करने की वजह से भी आपको नी पेन हो जाता है। अगर आपको एक्सरसाइज की वजह से नी पेन हो रहा है तो जो भी आपके इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, उनसे ज़रूर इस बारे में आप बात कीजिए। और कई बार ये भी होता है कि जो आप फूड ले रहे हैं, क्योंकि आयरन, कैल्शियम, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर की साइड से प्रिस्क्राइब होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन इस टाइम में हमें कैल्शियम रिच फूड भी लेना होता है। तो कई बार आपके फूड में कैल्शियम थोड़ा कम होता है, या एज पर डॉक्टर एडवाइस आप कैल्शियम नहीं ले रहे होते हो, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको नी पेन जो है इस टाइम पे हो जाता है। तो ये बात कर ली हमने कॉजेज की कि क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या चीज़ें जिसकी वजह से आपको नी पेन होता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि आप इस टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं। नी पेन मैंने दो तरह का आपको बताया, एक तो प्रेगनेंसी की वजह से इस टाइम पे आपके साथ में हो रहा है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी कि क्या क्या चीज़ें इस टाइम पे आप कर सकते हैं। अगर कोई चोट वगैरह की वजह से हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेगनेंसी से पहले आपको कोई चोट लग गई है, या कोई इंजरी की वजह से आपको ऐसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में तो आपको डॉक्टर से ही बात करनी पड़ेगी। अगर प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे वेट गेन की वजह से या कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, तो इसके बारे में आगे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा आराम दे सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आप थोड़ा सा अपने डाइट में सुधार कीजिए। आपको अगर डाइट में कैल्शियम अभी तक नहीं ले रहे थे तो कैल्शियम रिच डाइट आप लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज़रूरी है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, सारे मल्टी मिनरल्स हो, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए उस चीज़ का कि कैल्शियम रिच डाइट आपको लेनी है। और कुछ सप्लीमेंट्स कैल्शियम के या कोई जो भी दवाई वगैरह डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करी है, प्लीज़ वो टाइम टू टाइम लीजिए। कई बार क्या होता है कि वॉमिट वगैरह हो रही होती है या हमारा मन नहीं कर रहा होता है, तो हम समटाइम्स अवॉइड कर देते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके अलावा नी को स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के फिर कर सकते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है आपकी नी को, और आपको पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। फूड में कैल्शियम की मैंने बात की थी, उसके अलावा ओमेगा 3 रिच फूड भी इस टाइम पे आप लीजिए, वो भी आपको दर्द से आराम देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने डाइट में ऐड करनी है। आप थोड़ा सा बॉडी वेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि वजन बढ़ रहा होता है उसकी वजह से भी आपको नी पेन हो रहा होता है। कई बार क्या होता है, बिफोर प्रेगनेंसी ही आपका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, और जितना भी आपका वेट है ऐसा कंसीडर करते हैं कि 12 से 15 किलो वजन बढ़ना चाहिए आपका पूरा प्रेगनेंसी के दौरान। आप प्रेगनेंसी के टाइम पे आप कोई डाइट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सच है, लेकिन 12 से 15 किलो से अगर ज़्यादा वजन बढ़ रहा है या आपको लग रहा है कि वेट बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से बात कीजिए। वो आपको कुछ हेल्प करेंगे वेट को मेंटेन करने में, जिससे आपका नी पेन में आपको रिलीफ मिलेगा।
उसके अलावा आप थोड़ा सा सिकाई कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है आपको कैसी सिकाई करनी है। आप या तो बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, आइस पैक लगा सकते हैं, या हीटिंग पैड लगा सकते हैं, जो गर्म सिकाई होती है जो पानी वगैरह से हम लोग करते हैं, उस तरीके से भी आप सिकाई कर सकते हैं, तो भी आपको घुटने में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इस टाइम पे जितना हो सके आपको जब नी पेन हो रहा है या आपको जब लेग्स पेन भी हो रहा है, आपको फुट पेन भी हो रहा है, तो कोई भी पेन है अगर आपकी टांगों में या स्वेलिंग भी है आपकी टांगों में, तो सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो ये होता है कि अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर करके बैठिए। अगर आप बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं होना है वो बिल्कुल ठीक है। अगर दर्द वगैरह है या स्वेलिंग वगैरह है कुछ भी है, खड़े आपको ज़्यादा देर नहीं होना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, क्योंकि जितना खड़े होंगे उतना वो बढ़ेगा आपके साथ में। अगर बैठे भी रहना है तो टांगे बहुत ज़्यादा देर लटका के नहीं बैठे रहना है। अगर आपका कुछ ऐसा काम है, जैसे कुछ लेडीज़ वर्किंग होती हैं, उनको ऑफिस जाना होता है, उनको बैठना ही पड़ता है, आप आराम हर समय नहीं कर सकते। अगर आपको बैठना भी पड़ रहा है तो अपने पैरों को सपोर्ट देने के लिए कोई स्टूल या ऐसा कोई चीज़ रखिए जिसके ऊपर आप अपने पैर रख सकें। मतलब चेयर पे आप बैठे तो आपके पैरों के नीचे भी एक सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे आपके पैर थोड़े से ऊपर रहें और आपके पैरों में थोड़ा सा आराम रहे। अगर आप इस समय रेस्ट कर सकते हैं, आप लेट सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा आपकी बॉडी के लिए। उसमें भी आपको करना ये है कि आपको लेट जाना है, आप चाहे सीधे लेटें, लेफ्ट राइट, प्रेगनेंसी टाइम में जो भी पोजीशन आपको बेटर लग रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे अगर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी बढ़ती है तो आप बहुत ज़्यादा सीधे नहीं लेट सकते, बट लेफ्ट राइट भी लेटे तो उस कंडीशन में भी अपने पैरों के नीचे 2 या 3 पिलो रखिए, जिससे आपके पैर थोड़े से ऊपर हो जाए। उसमें आपको हर चीज़ में आराम मिलेगा, आपको टांगों में दर्द में आराम मिलेगा, आपको नी पेन में आराम मिलेगा, आपको फुट पेन में आराम मिलेगा, एंकल्स वगैरह कुछ लोग की बहुत ज़्यादा दुखती हैं, स्वेलिंग कई लोगों को बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा अगर पैर आप थोड़ा सा ऊपर करके लेटते हैं। उसके अलावा क्योंकि नींद में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस वगैरह हो जाती है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा मसाज भी ले सकते हैं। मसाज अपने आप मत लीजिएगा, प्रेगनेंसी टाइम पे कोई भी रिस्क हमने नहीं लेना है। स्पेशल इंस्ट्रक्टर होते हैं या आपके डॉक्टर्स होते हैं, उनसे पूछिए कि किस तरीके से मसाज करना है, क्या ऑयल इस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो हल्का मसाज करते हैं तो स्टिफनेस में आपको आराम मिलता है, घुटने के दर्द में आपको आराम मिलता है। उसके अलावा शूज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम नॉर्मल जो बिफोर प्रेगनेंसी शूज़ या जो भी स्लीपर्स वगैरह वेयर कर रहे होते हैं वही करते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में जो भी आपके पैरों को सबसे ज़्यादा आराम दे, जो वेल पैडेड जो स्लीपर्स होते हैं, शूज़ होते हैं, उसका इस टाइम पे आप यूज़ कीजिए, वो आपको पैरों में बहुत ज़्यादा आराम देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आप कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा आराम देंगी। प्रेगनेंसी टाइम में आपको अगर घुटने में दर्द हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके साथ में हो रही है, जैसे मैंने बताया लेग्स पेन होता है, कुछ लोग को बैक पेन होता है, कुछ लोग को हिप पेन होता है, कुछ लोग को वॉमिटिंग नोजिया होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए छोटे छोटे रेमेडीज होते हैं, वो आप कर सकते हैं। आज हमने नी पेन की कुछ रेमेडीज की बात करी है, आप वो कीजिएगा। और घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को हमेशा एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये टाइम लाइफ में बार बार नहीं आता है, कुछ लिमिटेड टाइम ही होता है जो हमारे पास में होता है। तो इस टाइम पे आप एंजॉय कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको थोड़ा सा रेमेडीज वगैरह कीजिए। अगर रेमेडीज से नहीं क्योर हो रहा है तो डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको बेटर सोल्यूशन देंगे। नी पेन में भी ऐसा ही है, अगर ये सब करने के बाद भी आपको घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अपने डॉक्टर से बात करते हुए हिचकिचाइए मत, डॉक्टर से बात कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। और अपनी प्रेगनेंसी को पूरे तरीके से एंजॉय करते रहिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।